बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोग के लिए सीएसएस के लेक्चर प्रिपेयर करके फिर अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाता हूं। सो आज जो पहला लेक्चर है वो क्रिमिनोलॉजी का है। क्रिमिनोलॉजी के जो पहला लेक्चर है अभी मैं उसको स्टार्ट करके फिर आप लोगों तक इंशाल्लाह मैं पहुँचाऊँगा। सो स्टार्ट लेते हैं। हम इसकी जो की कंसेप्ट है क्रिमिनोलॉजी, इस लेक्चर में आपको की कंसेप्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए ज़रूरी कि आपको इसकी जो की कंसेप्ट के बारे में पता हो। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हो तो आपको ज़रूरी है कि आप इसकी जो बेसिक्स है उससे स्टार्ट लिया जाए। जब तक आपको इसकी जो की कंसेप्ट का पता ना हो तो आपको बहुत मुश्किल होता है कि उस सब्जेक्ट को फिर अच्छी तरह कवर करें। सही है। सो इसकी हम जो सबसे पहले हम इसकी की कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। सही है। सो की कंसेप्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी में क्या क्या आता है, इसमें क्राइम, डिविएंस, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनलिटी, फेलोनीज, मिसडिमिनर, इन्फेक्शन, इसके बारे में बताऊंगा। सही है। सो क्राइम की तरफ आते हैं। जो हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो क्राइम है। सही है। क्राइम कम फ्रॉम लतीनी वर्ड क्रिमिन विच मीन टू चार। लातीनी वर्ड क्रिमिन से क्राइम लिया गया है। सही है। इसकी मानी है टू चार। सो क्राइम एज एन एक्ट दैट इज पनिशेबल बाय लॉ। क्राइम वो एक्ट है, वो अमल है जो कि लॉ के जरिए पनिशेबल है। सही है। तो वो एक जो लॉ के जरिए पनिशेबल है तो हम इसको क्राइम कंसिडर करते हैं। वो एक जो लॉ के थ्रू पनिशेबल नहीं है तो आप इसको क्राइम नहीं कंसिडर करते हैं। सही, आप इसको क्राइम नहीं कह सकते। सही है। फिर सेकंड डेफिनेशन, एक्ट दैट गो सेकंड डिफिनीशन में क्या कहते हैं, सेकंड डिफिनीशन में यही कहते हैं कि एक्ट दैट गो अगेंस्ट सोशल ऑर्डर एंड आर सीरियस कंडेमनेशन। सही है। मतलब ये है कि वो अमल जो सोशल ऑर्डर के खिलाफ हो और इसकी मजम्मत की जाती है तो उसको हम क्राइम कंसिडर करते हैं। जैसा कि चोरी हो गए, रेप हो गए, कैद, ये सब चीज़ें सोशल ऑर्डर के खिलाफ है और इसकी मजम्मत करना भी जायज़ है तो इसको हम क्राइम कह सकते हैं। सही है। जेम्स स्टेफन ने क्राइम की डिफिनेशन किस तरह किया है, एक forbidden by law and revolting to the moral sentiment of the society। मतलब ये है कि वो एक जो लॉ ने मना किया है और साथ साथ वो सोशल ऑर्डर को भी खराब करते हैं तो इसको हम क्राइम कह सकते। सही है। क्राइम के और भी डिफिनेशन है, आप उनको सर्च कर सकते हो। सही है, गूगल में। सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम। सो फर्स्ट लाइन में क्या कहते हैं इनको डिस्कस करते हैं। सही है। फर्स्ट में क्या कहते हैं कि crime cannot be committed unless the act violate the law। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो एक जो लॉ को वायलेट करता हो और जो पनिशेबल हो तो इसको क्राइम कंसिडर करते हैं, इसको हम क्राइम कह सकते हैं। सही है। जो भी जब भी एक लॉ को वायलेट नहीं कर तो आप उसको क्राइम नहीं कह सकते। सही है। सो इसकी कोई क्लियर डिफिनेशन नहीं है। सही है। नो क्लियर डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है कि कोई ऐसा क्लियर डिफिनेशन नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ सोसाइटी और कल्चर में मुख्तलिफ रूल्स होता है। किसी कल्चर में, किसी सोसाइटी में एक क्राइम हो सकता है लेकिन दूसरे में आप उसको क्राइम कंसिडर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर यूरोप में देखा जाए तो वहाँ पे शराब पे कोई पाबंदी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में एक इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री, तो आप वहाँ पे किसी के सामने हुकूमत के सामने आप शराब नहीं पी सकते। सही है। तो इसकी क्लियर डिफिनीशन नहीं है, हर सोसाइटी के हिसाब से क्राइम की अलग डिफिनीशन बना देता है। सही है।
फिर क्राइम आर डिफाइंड बाय द सोसाइटी कल्चर टाइम वी लाइव इन। सही है, मतलब ये है कि माशरा कल्चर और टाइम क्राइम को डिफाइन करता है। सही, मैंने आपको पहले बताया कि हर सोसाइटी के हर कल्चर का हाई टाइम पे डिफरेंट रूल्स हो सकता है, तो इसी टाइम और सिचुएशन के मुताबिक फिर क्राइम को डिफाइन करता है। सही, कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन पब्लिक ओपिनियन। कॉन्सेप्ट क्राइम का जो कॉन्सेप्ट वो हमेशा जो पब्लिक ओपिनियन पे मुनहसर है। सही है, क्राइम का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर पब्लिक ओपिनियन पे डिपेंडेंट है। अगर यूरोप में देखा जाए तो कोई ऐसा हो कि गंदगी फैलाता हो तो वहाँ के जो पब्लिक है उसके अगर खिलाफ कंप्लेन करे तो उसको फिर क्राइम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये इनके लॉ में मौजूद है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है कि हमारे ओपिनियन इस पर नहीं है। सही है, crime is act which is against law is considered as a crime। सही है, वो अमल जो रूल के खिलाफ हो, जो लॉ के खिलाफ हो, जो रूल और लॉ जो कवानीन उनको तोड़ता हो तो पर हम इसको क्राइम कंसिडर करते हैं। क्राइम इज मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, मतलब ये है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल मसला है, क्योंकि क्राइम करने से सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। क्राइम कभी भी आप क्राइम को ख़त्म नहीं कर सकते। आप माशरे, शहरी, बच्चे, बड़े, इन सारों को इन्वॉल्व होना पड़ता है इनको इस मसले को हैंडल करने में। जब भी कोई भी शख्स हो, अगर वो कोई जुर्म करता हो, कोई क्राइम करता हो, तो उस क्राइम से वहाँ की सोसाइटी जो इन्वायरमेंट हो उस पर बहुत ज़्यादा असरात हो सकता है। देयर आर फ्यू मेजर एग्जांपल ऑफ क्राइम क्या है, मर्डर है, रेप है और कत्ल है एक सकता। एजेंसी रिक्वायर्ड टू डेवलप इफेक्टिव स्टडीज सो एज टू टैकल फ्यूचर क्राइम्स। कुछ अथॉरिटी, कुछ एजेंसियां होती है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में नेब, कोर्ट, पुलिस होते हैं। उनको चाहिए कि एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाए ताकि जो फ्यूचर में जो क्राइम जो रेशो है, जो अभी जो इसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ताकि उनको कंट्रोल करे। अगर वो इफेक्टिव स्ट्रेटजी को अपनाए तो वो इनको कंट्रोल कर सकता है। सही है, ओके, मैं अभी आपको डेविंस एक्सप्लेन करता हूँ कि डेविंस है क्या। सही है, कि पहले हम इसकी जो डिफिनीशन इसकी तरफ आते हैं। सही है, डेविंस इज डिफरेंट द नॉर्म्स, वैल्यूज और फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स और फ्रॉम द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी इज नोन एज डेविएंस। सही है, कि इसका मतलब यह है, इसकी डिफिनीशन का मतलब यह है कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि सोसाइटी या माशरे की जो नॉर्म्स होती है, जो वैल्यूज होती है, जो स्टैंडर्ड होते हैं, उसको इग्नोर करे, इनको फॉलो ना करे, इनके खिलाफ एक्ट करे, तो ये हमारे पास डेविएंस में आता है। सही है, इसका जो डेफिनेशन एग्जांपल वो क्या है, ब्रीचिंग द ट्रैफिक सिग्नल, किसी भी ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना, तो ये हमारे पास डेविएंस में आता है। इसके साथ साथ हेलमेट ना पहनना, नंबर प्लेट ना रखना अपनी गाड़ी पे, तो ये है हमारे पास डेविएंस में आता है। फिर इसके बाद जो डेविएंस इज अ टर्म यूज्ड इन सोशियोलॉजी लाइक सोशल डेविएंट, कि ये जो डेविएंस ये जो टर्म है वो सोशियोलॉजी में जो यूज होता है वो है सोशल डेविएंस। सोशल डेविएंस का मतलब यह है क्या है कि वो के सोसाइटी की जो नॉर्म्स, वैल्यूज, जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको इनको इग्नोर करना, इसे इसको कहते हैं सोशल डेविएंस। सही है, फिर डिफरेंट एंड अनएक्सपेक्टेड वर्ड आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द डेविएंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो डेविएंस इज इट ट्राई टू डिफेंड द नॉर्म वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। सही है, कि ये जो सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको डिफरेंट करते हैं। सही है, इनको इफेक्ट करते हैं। सही है, ये जो डेविएंस के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है डिफरेंट और अनएक्सपेक्टेड। ये दो जो वर्ड्स है हम डेविएंस के लिए यूज करते हैं। सही है, कि अनएक्सपेक्टेड और डिफरेंट बिहेवियर ऑफ
इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। सही है। फिर डिफरेंस बिटवीन क्राइम और ये जो डेविएंस है ये और जो क्राइम है ये जो दोनों ये मुख्तलिफ टॉपिक से ये जो दोनों वर्ड्स है ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। डेविएंस के बारे में मैंने आपको बताया। क्राइम क्या है? क्राइम के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो एक जो सोशल लॉ के खिलाफ हो, वो एक जो कि आप जिस पे आप किसी भी शख्स को पनिशमेंट दे सकते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्राइम कहते हैं। सही। क्राइम के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला जो है डिज़ायर, दूसरा है एबिलिटी, तीसरा जो है अपॉर्चुनिटी। कोई भी शख्स कहीं पे जाना चाहते हैं कि वो वहाँ जाके चोरी करे, या कोई शख्स चाहते हैं कि वो किसी का कत्ल करे, तो ये डिज़ायर में आता है। सही है। फिर इसके बाद एबिलिटी, किसी भी शख्स में अगर इस चीज़ का एबिलिटी हो, चोरी करने का या कत्ल करने का या कोई भी क्राइम गुनाह हो उसको करने का एबिलिटी अगर इसमें हो, तो ये फिर क्राइम कर सकता है। लेकिन अगर हम देखा जाए अगर 3 साल बच्चे में तो इसकी एबिलिटी तो नहीं है, तो वो क्राइम नहीं कर सकता। सही है। फिर अगर बड़े को देखा जाए तो वो चोरी भी कर सकता है, इनमें ये एबिलिटी है कि वो कत्ल भी कर सकता है। फिर जो तीसरा जो अपॉर्चुनिटी, अगर उनके पास अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो वो चोरी और ये जो कत्ल है वो कर सकता है। सही है। फिर तीसरी लाइन के लास्ट लाइन पे आते हैं कि ऑल क्राइम आर डेफिनेटली डेवियन बट बिकॉज दे आर आउटसाइड स्टैंडर्ड ऑफ अ सोसाइटी। ये जो तमाम जो क्राइम होते हैं वो डेवियंस होते हैं, क्योंकि वो जो सोसाइटी की जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके खिलाफ होते हैं। सही। जो सोसाइटी की जो स्टैंडर्ड होते हैं इनको इफेक्ट करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। बट दे आर सम डेवियन बिहेवियर दैट आर नॉट क्राइम। कुछ डेवियन बिहेवियर ऐसे है, कुछ डेवियन ऐसे है जिसको आप क्राइम नहीं कर सकते। सही है। जैसा कि ट्रैफिक के सिग्नल को तोड़ना, ये क्राइम में नहीं आता है। सही है। फिर क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनलिटी की तरफ आते हैं। सही है कि क्रिमिनोलॉजी क्या है, क्रिमिनलिटी क्या है। क्रिमिनोलॉजी इज ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, कॉजेज ऑफ क्राइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइम, रिस्पॉन्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन। क्रिमिनोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? ये सोशल साइंस का ब्रांच है। सही है। इसमें हम क्राइम को स्टडी करते हैं कि लोग क्राइम क्यों करते हैं, कौन सी वजूहात है जो कि वो मजबूर हो गए क्राइम करने पे। सही है। फिर इनकी जो काजेस है, जो क्राइम की जो काजेस है उनको स्टडी करते हैं कि वजूहात क्या थे, लोग क्यों मजबूर हो गए क्राइम करने पे। सही है कि ऐसा कौन से फैक्टर थे जिसने लोगों को या जिसने इंडिविजुअल को, जिसने किसी भी शख्स को मजबूर करे क्राइम की तरफ धकेला। सही है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइम की जो क्राइम की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, या अगर आजकल हम देखा जाए जो क्राइम की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इनको जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सही है। तो हम इनकी जो फ्रीक्वेंसी उनको स्टडी करते हैं कि ये क्यों हो गया, या वक्त के साथ इसकी जो फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ जाते। सही है। फिर द रिस्पॉन्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट के जो अथॉरिटी होते, लाइक अगर हम पाकिस्तान में देखा जाए FIA होते, नेब होते, जो लोग क्राइम करते, या पुलिस होते, कोर्ट होते, ये जो अथॉरिटी होते हैं, तो इनका जो रिस्पांस है वो किस तरह है टूवर्ड क्राइम या टूवर्ड वो शख्स जो क्राइम करते हैं। सही है। हम इस क्रिमिनोलॉजी में हम ये भी डिस्कस करते हैं, इनको भी स्टडी करते हैं। फिर जो लास्ट में जो आता है वो है मेथड ऑफ प्रिवेंशन, कि ऐसे कौन से मेथड हमने एहतियात करना है जिसकी वजह से अगर हम एक प्रॉपर चीज़ें, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर थिंग्स अपनाएं जिसकी वजह से लोग क्राइम से दूर रहे। सही है। और लोग बाखुशगवार जिंदगी गुजारे। सही है। फिर क्रिमिनलिटी मीन द एक्चुअल क्रिमिनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन। क्रिमिनलिटी हमारे पास क्या होता है? क्रिमिनलिटी हम ये चीज़ स्टडी करते हैं जो पास में जो क्रिमिनल जो बंदा होते हैं, जो जुर्म करते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो क्या थे, उनके किरदार क्या थे। सही है। हम क्रिमिनलिटी में इस चीज़ को स्टडी करते हैं। जो क्रिमिनल का जो पास्ट रिकॉर्ड है, जो पास्ट डेटा है, इसमें वो स्टडी करते हैं। सही है। ये जो फेलोनी और जो मिसडिमिनर है ये भी की टर्म है जिसको मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो सारे जो लेक्चर है जो मैं आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये सिलेबस के मुताबिक है। जो टॉपिक हमारे सिलेबस में मैं आप लोग के लिए वही डिस्कस करता हूँ, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो सिलेबस में नहीं है मैं उनको
ज़्यादा टच नहीं देता, सही है। फिर ये जो फेलोनी और मिसडिमिनर दोनों क्राइम में आता है, लेकिन जो फेलोनी और मिसडिमिनर में जो डिफरेंस है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, सही है। स्लाइड की तरफ आते हैं। फेलोनी एंड मिसडिमिनर इज लार्ज एंड ऑन द इंटेंसिटी एंड सीरियसनेस ऑफ क्राइम, सही है कि फेलोनी और मिसडिमिनर में जो डिफरेंस है वो यही है कि इनकी जो इंटेंसिटी है, दोनों क्राइम है, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों क्राइम है, लेकिन अगर किसी भी क्राइम की जो इंटेंसिटी है या सीरियसनेस है वो ज़्यादा है तो फेलोनी में आता है। जो जिस क्राइम की जो इंटेंसिटी और सीरियसनेस है वो काम है तो वो मिसडिमिनर में आता है, सही है। फेलोनी आर द मोस्ट सीरियस क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम, सही है कि ये जो फेलोनी है वो जो मोस्ट सीरियसनेस जो क्राइम होते हैं वो फेलोनी में आता है। जो लोग फेलोनी क्राइम करते हैं तो इसमें तो किसी उसी शख्स को आप 1 साल तक कैद में रख सकते हो, सही है। इसके साथ साथ सम केसेस में आप उसे उम्र कैद भी कर सकते हो। ऐसे कौन से क्राइम है जो फेलोनी में आता है, सही है। इसमें जो है वो रेप है, मर्डर है, किडनैपिंग है और इसके साथ और कुछ भी है जो इनकी जो इंटेंसिटी वो ज़्यादा है, जो कि फेलोनी में आता है। और किसी का रेप करना, किसी का मर्डर करना, किसी से चोरी करना, किसी का प्रॉपर्टी छीन लेना अनलॉफुल एक्ट से, सही है, तो ये हमारे पास फेलोनी में आता है, सही है। मैं आप लोगों को इन जो फेलोनी मिसडिमिनर को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर हम किसी शख्स को अगर टप्पल दे तो ये मिसडिमिनर में आता है, लेकिन अगर हम इसको बेट से मारे या स्टिक से मारे तो इनकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है तो वो फेलोनी में आता है, सही है। फिर द लेस इंटेंस फॉर्म ऑफ क्राइम इज कॉल्ड मिसडिमिनर। जो क्राइम इनकी अगर इंटेंसिटी कम है, इनकी अगर सीरियसनेस कम है तो ये मिसडिमिनर में आता है, सही है। फिर इन्फ्रैक्शन और फिटी ऑफेंस दे टिपिकली पनिशेबल बाय फाइन बट नॉट जेल। ब्रीचिंग द ट्रैफिक सिग्नल, सही है कि कोई ऐसा क्राइम हो जो कि ऐसा क्राइम जो कि आप उसको पनिशेबल कर सकते हो, लेकिन उसको फाइन के साथ आप उसको पनिशेबल कर सकते हो, सही है। आप इसमें आप किसी भी शख्स को जेल नहीं जा पाओगे, सही है कि जैसा कि अगर कोई ट्रैफिक का सिग्नल तोड़े तो आप उसको फाइन दे सकते हो, तो ये इन्फ्रैक्शन में आता है। या कोई भी हो डिस्टर्ब द फीस, अगर कोई शख्स हो जो कि फीस को डिस्टर्ब करे तो ये भी इन्फ्रैक्शन में आता है। जैसा कि कहीं पे शादी हो रहा हो, सही है, अगर वो नाच गाने तेज आवाज से लगाए तो इससे दूसरे के जो इन्वायरमेंट है, दूसरे लोगों के लिए ये जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट होता है, तो आप उसको फाइन कर सकते हो, सही है। फिर ड्रिंकिंग इन पब्लिक, क्योंकि ये तो अलाउ नहीं है कि कोई भी शख्स वो पब्लिक में शराब पिए, तो इसको अगर कोई पब्लिक में शराब पिए, सही है, तो उनको आप फाइन कर सकते हो। तो ये जो सारे जो कुछ है वो क्राइम जो कि आप जो इनकी जो पनिशेबल है, इनकी जो सजा है, अगर आप उसको फाइन में दे सकते हो बजाय जेल में, सही है, तो इनको हम इन्फ्रैक्शन कहते हैं, सही है।